नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं 10th क्लास का हिंदी वर्णिका भाग 2 का। आज इसे हमें पढ़ना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पिछले साल 2022 में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होती है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आए थे और सेकेंड शिफ्ट वाले में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आए थे। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से सब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक माँ और एक बेटी के बारे में कहानी दिया गया हुआ है। जो एक बेटी होती है वो बचपन से ही, जन्म से ही गूंगी और पागल होती है। उसकी देखभाल उसकी माँ करती हैं। उसी के बारे में ये कहानी है, हमें आज पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। ये है वर्णिका भाग 2। 10वां में हिंदी 2 होते हैं, एक भाग 1 और एक भाग 2। भाग 2 में लगभग 5 ही चैप्टर हैं, जिसका ये तीसरा नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है माँ। लेखक है ईश्वर पेटलीकर। 10वां का है ये। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ईश्वर पेटलीकर जो लेखक है उनके बारे में समझ लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 9 मई 1916 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव में ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 9 मई 1916 का इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1983 को हुई थी। ठीक, इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1983 को। क्वेश्चन आता है कि ईश्वर पेटलीकर की मृत्यु कब हुई थी, तो 22 नवंबर 1983। वैसे ही क्वेश्चन आता है ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1916 में हुआ था। और यह थे गुजरात के। ठीक ना, ये ईश्वर पेटलीकर जो थे वह गुजरात के थे। ठीक, इसलिए वो जो गुजराती भाषा ज़्यादा जानते थे और वह जो है गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार के रूप में भी जाने जाते थे। उनको लोकप्रिय कथाकार गुजराती भाषा में उनको जाना था। उनका एक प्रसिद्ध कहानी है, प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई। खून की सगाई और एक है लोकप्रिय उपन्यास काला पानी। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। क्वेश्चन आता है कि ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी क्या है, ये खून की सगाई। वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा आता है कि ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास क्या है, तो वो है काला पानी। ये इनका कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ लेखक के बारे में था कि क्या हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये था। अब हम इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। ये कहानी है, कहानी का नाम है ये माँ। चैप्टर तीसरा है। इस कहानी का नाम माँ है। इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। यह गुजरात के हैं। इसमें एक इस माँ जो है, उस माँ की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मंगू। मंगू इसकी बेटी का नाम होता है, जो जन्म से ही गूंगी और पागल होती है। तो ये क्वेश्चन भी एक आता है कि मंगू कब से गूंगी तथा पागल थी। ऑप्शन होता है जैसे जन्म से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से। तो ये जो मंगू है ये जन्म से ही गूंगी और पागल थी। तो ये कहानी है, ये माँ और इस बेटी की कहानी है। मंगू बचपन से पागल होती है, गूंगी होती है, जिसको इसकी माँ जो है निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा करती है, इसकी देख रेख करती है। वैसे भी माँ किसी की भी हो, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, अपने बच्चों को निस्वार्थ उनकी सेवा करती है। तो इनकी एक ये बेटी है। इस मंगू के अलावा इस माँ का तीन संतान और भी है, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। मंगू के अलावा 3 संतान हैं, 1 बेटी 2 बेटा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि माँ को कितनी संतान थी, तो 3 संतान ये हुआ और 1 मंगू, टोटल उनका 4 संतान हुआ। 4
संतान। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ की कितनी संतानें थी, 4। या मंगू कितने भाई बहन थे, तो मंगू 4 भाई बहन थे, 2 भाई और 2 बहन मंगू को लेकर के। तो ये पागल थी, माँ उसका सेवा करती थी। इसका जो बेटा था, दोनों बेटा, वो पढ़ाई लिखाई करके शहर में अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, वहीं रह रहा था। इसकी बेटी जो थी उसकी भी शादी हो गई थी, उसका भी अपना ससुराल था। ये मंगू 12 वर्ष की थी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मंगू कितने वर्ष की थी, मंगू 12 वर्ष की थी। तो जब ये सेवा करती हैं तो इनको जो है गांव के सारे लोग, इनका ये दोनों बेटा बेटी जितने भी, ये सभी लोग इनको बार बार समझाते हैं कि ये मंगू पागल है, इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता है, इसको अस्पताल भेजिए। पर वो अस्पताल नहीं भेजती है। वो कहती हैं कि अगर हम माँ होकर के इसकी सेवा घर पे नहीं कर सकते हैं तो वो अस्पताल वाले आखिर कौन है? अस्पताल वाले इस मंगू का क्या लगेंगे? वो कैसे इसकी सेवा करेंगे, कैसे इसकी देखरेख करेंगे, उनका इलाज कैसे करेंगे? तो इसीलिए जो है माँ जो है मंगू को अस्पताल नहीं भेजती है। काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद भी गांव के लोग समझाते हैं, इनके दोनों बेटे समझाती हैं, बेटियां समझाती है, पर कुछ नहीं। बहू भी है इनकी, वो भी नहीं समझाने के बाद भी वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करती हैं। तो ये सब होती रहती है। माँ जो है मंगू को अपने साथ ही रात को सुलाती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है। और बुक में कहा गया है कि उसकी जो बेटी है उनका टट्टी पेशाब जो होता है वो सब जो है वही उसकी साफ करती थी, सब कुछ। एक अचानक से गांव में एक घटना घटती है। कुसुम नाम की एक लड़की होती है जो पागल हो जाती है। तो पागल हो जाने के बाद में क्या है, उसको कुसुम को अस्पताल में एडमिट किया था, पागलों वाला अस्पताल में। उनका इलाज वहाँ चलता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 3 महीने में वो पूरी तरह से ठीक होकर के घर वापस आ जाती हैं। जब वो घर वापस आती हैं तो सारे गांव के लोग उसे देखने के लिए उसके घर जाते हैं। और सबसे आगे यही माँ होती है उसको देखने के लिए। माँ जाती है, उसके बारे में पूछती है, उसे जानती है कि अस्पताल में आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, डॉक्टर का कैसा व्यवहार है, इलाज अच्छा करता है या नहीं करता है, ये सारी बातें पूछी। तो उसी समय उनको जो है सारे गांव वाले उनको समझाए कि माँ जी अब आप देखिए कुसुम ठीक होकर के आ गई है, आप भी अपनी बेटी को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएं। तो ये सोच करके उस दिन उनके मन में यह ख्याल आया कि शायद उसके भाग्य में अगर अस्पताल जा कर के ही ठीक होना है तो यही सही, हम उसे अस्पताल एडमिट कर देंगे। उसके मन में ख्याल आया और वो तय की कि हाँ जो हम इसको अस्पताल में जो है एडमिट कर देते हैं। इसका बेटा शहर में काम करता है, बेटा को पत्र लिखता है, चिट्ठी लिखती है। तो उसका बेटा आता है और उसमें एक मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट से ये उसके बेटा जो है परमिशन लेता है कि हाँ उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करने चाहते हैं। वहाँ पर उस अस्पताल में भर्ती होती है। अब वहाँ उसकी माँ जो है डॉक्टर, नर्स, इस सब के बारे में वो जानना चाहती है कि वहाँ उसका ख्याल कैसे रखेगी, नहीं रखेगी, ये सबसे परेशान होती है। पर डॉक्टर जो है उनको सांत्वना देती है, बताती है कि यहाँ बिल्कुल ही घर की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है। और डॉक्टर उन्हें यह भी सांत्वना दे के कहती है कि माँ जी आप अपनी बेटी को अपने किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं भेजे हैं, आप यह मानिए कि आप अपने एक बेटे के पास उसको भेजे हैं। उसका भी ख्याल हम अपनी बहन की तरह ही रखेंगे, इसको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, मतलब इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। किसी तरह वो माँ जो है अपने कलेजे पे पत्थर रख के वापस घर आती है। घर आने के बाद में वो सोचती है कि कैसे हम एक माँ होकर के अपनी बेटी को जो है अस्पताल में छोड़ आए। या दिन रात वो सोचती रहती, रात भर सोचती है। अचानक से वो सोचती है और रोती रहती है। जब उसे नींद आ जाती है, कल सुबह अचानक एक ज़ोर से हल्ला करती है, आवाज़ करती है कि मेरी बेटी को किसी ने मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया। जब गांव वाले दौड़ते हैं तो पता चलता है कि मंगू की यह जो माँ थी वह भी पागल हो चुकी थी अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के याद में। तो ये इतनी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप लोग के पास बुक है तो इसको खुद से एक बार पढ़ के देखिएगा, बड़ा अच्छा लगता है कहानी। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि माँ जो है
अस्पताल को किस रूप में या उसको किस रूप की उपमा देती है, मतलब अस्पताल को क्या नाम देती है। तो इसका होता है कि अस्पताल को जो है गौशाला गौशाला की उपमा देती है। अस्पताल को वह गौशाला समझती है, इसीलिए अपनी बेटी को वहाँ भर्ती एडमिट नहीं करती है। इसी क्वेश्चन को उल्टा करती है। क्वेश्चन में आपको आता है कि मंगू का जो भाई है या माँ का जो बेटा है उसने किससे परमिशन ले करके मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाया। तो उसका आंसर आता है मजिस्ट्रेट। ये भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था कि माँ का जो बेटा है वो शहर से वापस आने के बाद किससे परमिशन लेकर के मंगू को अस्पताल में भर्ती कराता है। तो ये इसका आंसर है मजिस्ट्रेट। उसके बाद में फिर ईश्वर पेटलीकर जो है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कवि हैं। तो ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के कवि थे, ये भी क्वेश्चन आया था। और भी एक दो मतलब और भी क्वेश्चन थे जो याद नहीं है। तो ये रहा इस चैप्टर की जो संक्षेप में कहें कहानी थी। इसे आप लोग अच्छे से समझिए, याद रखिए। ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और जस्ट इसके बाद ही हम जो एक दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं उसमें इस चैप्टर का जो भी सवाल है, प्रश्न है, उसका हम आंसर बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हमें उसमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिए, इसको बार बार देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।